नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें अल्लाह ताला नज़र नहीं आता और अल्लाह ताला कहाँ हैं। इसका जवाब ये है कि अकल भी नज़र नहीं आती, सेंसेस भी नज़र नहीं आते, फिर हम इन्हें क्यों मानते हैं। और ये कायदा ही गलत है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती तो वो नहीं है। मरीख है, चाँद है और फ़िज़ा भी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, मगर हम उसे मानते हैं। और समुंदर की तह में जाकर कुछ लोग वहाँ से फ़ोटो खींच कर ले आते हैं तो हम वहाँ की चीज़ों को मान लेते हैं। इसी तरह से खाना खाते हैं, जब खाना हज़म होता है तो पूरे जिस्म में निज़ाम का अमल होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, मगर इसी अमल के ज़रिए हम खाना को हज़म कर पाते हैं। हमारी आज की सूरत है सूरत अल इंशिकाक। ये मक्की सूरत है। इसमें 25 आयतें और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़स्समाउन शक्कत व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलकत मा फ़ीहा तख़ल्लत व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुल्की फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफा युहासबु हिसाबन युसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरह फसौफा यदउ सबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु काना फ़ी अहलिही मसरूरा इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर बला इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा तस्क़ लतरकुबुन्ना तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून व इज़ा कुरिया अलैहिमुल क़ुरआनु यसजुदून बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन सूरतों की तिलावत करने से ये मकसूद होता है कि हर शख्स में कुरान पाक को सीखने का जज्बा और शऊर पैदा हो सके। सूरतुल इंशिकाक का तारुफ कुछ इस तरह से है कि नज़ूल के एतबार से इसका 83 नंबर है और तदवीन के एतबार से इसका 84 नंबर है। ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। इसमें बकाए आज़म का ज़िक्र है और ये कि एक ऐसी मुलाकात का ज़िक्र है जो कि सबसे बड़ी मुलाकात है। दुनिया में इंसान छोटी छोटी मुलाकातें करता है, लेकिन इसमें बकाए आज़म यानी अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़िक्र है, बंदे और अल्लाह ताला की मुलाकात का ज़िक्र है। इसके बाद जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला है। इस सूरत में फरमाया गया है कि हमें मुसीबतें तकलीफ़ें सह सह कर अपने रब तक पहुंचना है और उससे मुलाकात करना है। गोया कि इस दुनिया के अंदर जो मुश्किलातें इंसान सहता है वो उसे सहना होंगी, और जब मुलाकात होगी तो ये मुश्किलें और मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी जो कि राह हक़ में सही थी। अब वहाँ अमाल नामे तकसीम होंगे। सीधे हाथ में जिसको अमाल नामा मिल गया
تو گویا دنیا میں اس نے جو تکلیفیں سہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح ہیں، وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے تکلیفیں سہی ہیں لیکن باطل کے لیے صحیح ہیں، شیطان کے راستے میں تکلیفیں سہی تھی، تو ان کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ یہ حقیقت اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے احوال بیان فرمائے گئے ہیں، کس طرح سے آسمان ٹوٹے گا، کس طرح سے ستارے جھڑیں گے اور وہ ٹوٹیں گے اللہ کے حکم سے، اور اس کے لائق ہے کہ اللہ کے حکم کو سنے اور آسمان پھٹ جائے گا اور زمین بھی اس کے حکم سے پھٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آسمان و زمین کس طرح میرے حکم کو سنتے ہیں۔ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، اللہ کے حکم پر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور میرے تعمیل امر کو یہ بے جان اور بے شعور کر دیں گے۔ اور انسان کو یہ کہ تعمیل امر کی حقیقت پتہ چلے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے لگے گا اور کہے گا کہ تمام انبیاء جو کہتے تھے وہ صحیح تھا، اور انسان کو تعمیل امر کے لیے ہی زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اور یہ کہ انسان اگر زمین کے اوپر تکبر سے پاؤں مارتا ہے تو جس روز آسمان اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو تجھے اطاعت امر سے سیکھنا ہوگا۔ جب اللہ کے حکم سے آسمان قائم ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو آسمان ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا کہ یہ حقیقت بتائی، اور یہ تعمیل امر کی حقیقت جس انسان نے سمجھ لی تو نتیجہ زر وہ دو گروہوں میں بٹ جائے گا، ایک جنت والوں کا اور ایک دوزخ والوں کا۔ تو یہ تعمیل عمل کرنے والوں کو جنت کے دروازے کھول دینے کے لیے کافی ہوگا، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم کا راستہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔